हेलो एवरीवन, पाक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं मानिश आपके लिए दोबारा से एक अमेजिंग एमसीक्यूज लेकर आ गया हूँ जनरल साइंस के। जैसे कि हमने पिछले एक दो बैचेस में हमने एक दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आज दोबारा से एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आ रहे थे रिलेटेड टू कोर्स, कि जो जो 299 पे कोर्स बाय नहीं कर पाए हैं। तो आज हम दोबारा से आपके लिए वही सेम ऑफर जो हमने लॉन्च टाइम पे रखा था, स्पेशल ऑफर जो हमने रखा था 299 का, वो हम दोबारा ले आए हैं। आपको 95% कोर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, क्योंकि आज जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है, उसके कारण हमने 95% ऑफ रख दिया है। तो जो जो इस ऑफर का वो फ़ायदा नहीं उठा पाए थे और उस दिन एनरोल नहीं कर पाए थे, तो आज हम दोबारा सिर्फ आज के लिए 299 का ऑफर है। और मैं आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ, जो जो जिन्होंने नहीं खरीद पाया था कोर्स, वो कैसे खरीद सकते हैं। आप जाइए स्पार्क इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, यहाँ पे ऊपर जाइए, लिखिए sparkinstitute.in। जैसे ही आप सर्च मारोगे तो आपको ये एक पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखो ऑनलाइन क्लासेस लिखी हुई है, आपने इसको क्लिक किया, नीचे देखो पूरा पाक इंस्टीट्यूट का ये आ गया जहाँ से आपको बाय करना है। हमने लाइव क्लासेस की हैं तो लाइव बाय करेंगे। हम यहाँ पे पहले जाके डिटेल्स देखेंगे, व्यू डिटेल्स। ये है कि आपको कितनी क्लासेस मिलेंगी, कितने कैसे नोट्स मिलेंगे। तो आप जब जैसे हम नीचे आएंगे, आप देखेंगे, अगर जिन को पहले डेमो देखना है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, फ्री डेमो में जाइए और यहाँ पे आप डेमो देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर हमने अपलोड कर दिया हुआ है। और कुछ क्लासेस हमारी, जैसे कि हमने बोला कि हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, तो जो जो अभी भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। जैसे ये देखो, स्पेशलाइजेशन का अगर देखना है तो यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स चढ़ चुके हैं। आपने देखना है कि जेके की जीके का अभी करंट अफेयर्स का चढ़ गया है, आज शायद से पार्ट 2 भी आ जाएगा। इंग्लिश के लेक्चर्स चढ़ गए हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, हर एक के पीडीएफ्स आ गई हैं। जो जो हमने आपको पढ़ाया उसके पीडीएफ्स भी यहाँ पर आ जाएंगी। टेस्ट सीरीज आने वाले कुछ टाइमों पे हम अपलोड कर देंगे। तो जो जो खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से खरीद सकते हैं। आपने क्या करना है, जब आपने ये सब देख लिया, आपको लगता है कि नहीं हमें को खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप करोगे, यहाँ पे स्पार्क 95, ये देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। 5000 का कोर्स 95% डिस्काउंट पे, कितना 95% डिस्काउंट पे आपको 299 का मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, सबमिट जैसी करेंगे आपको पेमेंट साइट पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैं लास्ट में आपको एक बार दोबारा बता दूं, आज के लिए सिर्फ 299 का कोर्स है, आपको 95% डिस्काउंट पे ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस, एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसमें 10 मार्क्स के हमारे जनरल साइंस आने हैं। तो उतना मुश्किल नहीं है, जैसा पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ। जैसे जैसे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे डिटेल में सारा कवर करेंगे। हम ऑनलाइन एमसीक्यूज डाल रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे एमसीक्यूज डाल रहे हैं, वहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज हैं, ये पुराने पेपर से रिलेटेड है, एमसीक्यू ओल्ड पेपर्स। तो जो भी पुराने पेपर्स हैं उससे हमने थोड़े एमसीक्यूज आपको, थोड़ा जैसे कि पेपर को बता दें कि जेकेएसएसबी किस हिसाब से एमसीक्यूज पूछता है। मैंने कुछ कुछ पार्ट उठाया, सारा नहीं उठाया, मगर सारा ओल्ड पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर द मोस्ट। जिसको पता है वो आंसर कर लीजिए, कौन ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। जिनको ओजोन लेयर के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ये एटमॉस्फेयर को कवर करती है। और केमिकल केमिस्ट्री में केमिकल पीरियोडिक टेबल में इसका नाम आता है O3। प्रोटेक्टिव लेयर है, एटमॉस्फेयर को कवर करती है। और ये हमें यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो
सन से हमारे में कुछ रेज आती हैं, कुछ लॉन्ग वेवलेंथ की थ्रू रेज आती है, कुछ शॉर्ट वेव के थ्रू रेज आती हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ क्या हो रहा है कि आजकल ना काफ़ी जैसे हमने डेवलपमेंट कर ली है, काफ़ी केमिकल्स आ गए हैं, तो उसके कारण ना ओजोन लेयर को खतरा हो गया। किसके पर्सपेक्टिव में खतरा हो गया कि वो उसकी ना डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों अंटार्कटिका में होल हो गया है ओजोन लेयर में। क्यों, किसके कारण हो गया? आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब जो भी ये पहले बताओ ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे एसीज में पाए जाते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में पाए जाते हैं, गाड़ियों में पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं। तो इसकी जितनी अबंडेंस में यूज़ थी उसके कारण ओजोन लेयर को खतरा था। तो हमें हमारा क्वेश्चन यही है, विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर द मोस्ट। ऑक्सीजन तो डिस्ट्रॉय नहीं करती, ऑक्सीजन तो बनाने में मदद करती है, नाइट्राइट्स कर सकते हैं, प्लास्टिक तो ओजोन लेयर तक पहुंचेंगे कैसे? इसका भी आंसर गलत है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, इट इज द लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। पूछ सकता है आपसे ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर का क्या मतलब है। दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ओजोन। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ultraviolet radiation. It absorbs 97 to 99% of the UV radiation from the sun. अगर नहीं absorb करेगा तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, हमें स्किन कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। In the absence of ozone layer, millions of people will affect the skin disease including the cancer, weak immune system. UV radiation देख लो क्या करता, क्या इन्वायरमेंट को बड़ा गंदा इफेक्ट करता है, लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फॉना ऑन द अर्थ मतलब जो भी डाइवर्स एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। ये देखो क्लोरो मतलब क्लोरीन। 1 atom of chlorine can destroy more than 1 lakh ozone molecules. यूएस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का ये सर्वे है। खुद सोचो तो कितना हार्मफुल है ये। अब देख लो कुछ ओजोन लेयर के बारे में आप पढ़ लो क्या कहता है यहाँ से। Ozone layer is a highly reactive gas whose molecules are comprised of 3 oxygen, O2 plus extra oxygen मिलके ओजोन लेयर बनाते हैं। Its concentration that atmosphere is naturally fluctuates depending on season and latitudes. ये तो पता है, but it generally was stable when global measurement began in इतना, तो यार थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़का है, पोस्ट करो सैम, ये पुराने पेपर्स हैं, इज सफरिंग फ्रॉम बेरी डिजीज होता है, हाथों पे रेड स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसको किस चीज की डेफिशिएंसी है? जिसको पता है वो बताओ। आंसर है इसका विटामिन B1। पढ़ लो विटामिन बी। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक होता है विटामिन बी, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन इसकी कैटेगरी में आते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, सो ऑन अप टू B12 तक, ठीक है। वैसे विटामिन सी होता है, ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, बस इतने विटामिन होते हैं। तो उनमें से एक विटामिन B1 है, उसकी कमी से बेरी डिजीज हो जाती है। विटामिन B1 के बारे में देख लो, आपको क्या याद रखना है? थायामीन, इसका केमिकल नेम। पुराने पेपर में पूछा गया है, मैंने अपने से नहीं उठाया। केमिकल नेम मोर कॉमनली नाउन एज विटामिन B1। अगर थायामीन नहीं होगा तो फूड डाइजेस्ट होने में मुश्किल हो जाती है, मेटाबॉलिज्म जो पाचन शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, मसल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो बेरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फेरबदल कर देता है, ठीक है। सुनो, इंपॉर्टेंट है बात, कोई भी आप JKSSB का पेपर उठा लो, विटामिन्स और न्यूट्रिशन, ऐसा कोई रेयर पेपर होगा जिसमें इनके क्वेश्चंस नहीं आए, नहीं तो सब में आते हैं। तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे से ये 2 चैप्टर्स पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वाटर कंटेमिनेशन, वाटर मतलब पानी गंदा होने के कारण, ठीक है। डायरिया, मेरास्मस, एलिफेंटियासिस, मलेरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये भी पानी के गंदे से नहीं होता, ये भी पानी के गंदे से होता है। डायरिया मतलब पेट खराब होना, कोई गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं तो डायरिया, दस्त लग जाते हैं। आपका एक, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है ये तीन चीजें हैं, ये 3 डिजीजेज हैं, ये किसके थ्रू, किसके कौन से ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पाई जा कॉज होती है, ठीक है। ये आपको ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है इन डिजीजेस के बारे में और ये किसके थ्रू फैलाई जाती है। नेक्स्ट पहले ये देख लो, डायरिया की ये डेफिनेशन है, इन्फेक्शन इंटेस्टाइन्स में होती है ड्यू टू वायरस, या तो वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या पैरासाइट के कारण, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। आपने देखा होगा खांसी होती रहती है, जिसको टीबी होती है, बोलते हैं कि अपने म्यूकस का टेस्ट कराओ जिसको लगातार टीबी है, क्यों, इम्यून सिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो टीबी किसके कारण होती है, इन तीनों में फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, द आंसर इज बैक्टीरिया, ठीक है। आपने अब जिनको लगता है कि नहीं यार वो खुद ही पढ़ाई करेंगे, तो जैसे जैसे मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, आप उन ऑप्शंस का एक अलग से नोट्स बनाते जाओ। अब आप घर में क्या करो कि फंगस, पहले तो जो कोर्स खरीद रहे हैं उनको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो सब आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे सपोज करो फंगस है, आपने क्या करना है, फंगस के बारे में डिटेल पता करनी है कि फंगस से होता क्या है, किसके अंडर आता है, किसके कारण ये क्या क्या बीमारियां फैलाता है। वैसे ही बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इसके लिए अलग अलग करना है आपने। तो व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन spread through the inhaling tiny droplets of coughs or sneezes of an infected person. सीरियस कंडीशन है बट कैन बी क्योर्ड विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हो जाती है आजकल इसका। पहले पहले तो सीधी डेथ हो जाती थी, मगर आजकल हो जाती है, लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, देख लेना इसको। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स इज टर्म्ड एज, ये तो सबको पता होना ही चाहिए, सबको पता होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। द आंसर इज फोटोसिंथेसिस। आपने सुना होगा ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, याद आया कुछ। द प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज लेटर यूज्ड टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो CO2 यहां से आया प्लस वाटर H2O लिया, जब सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हुई, ग्लूकोज बना C6H12O6 और हमारा ऑक्सीजन बन गया। तो फोटोसिंथेसिस इसके थ्रू होता है। ये पूरा एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, हो सकता है पेपर में पूछ ले, इस रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स इज एन एग्जांपल ऑफ, कपड़े, गीले कपड़े सूख जाते हैं, किसके कारण होता है, क्या कंडेंसेशन के कारण होता है, ना, फ्रीजिंग के कारण होता है, ये तो जमना हो गया। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स ये पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी में। फ्रीजिंग क्या होता है, जमना, इवेपोरेशन, इसका आंसर होना चाहिए इवेपोरेशन। भाप बन जाना, गीले कपड़े सूख के ड्राई हो जाना, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन हैपेंस व्हेन ए लिक्विड टर्न्स इनटू ए गैस, ये याद रखना। Which of the following instrument is used to measure the falling current in an electric circuit? बताओ, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, करंट को मेजर करने के लिए क्या वोल्ट मीटर होता है, ना, वोल्टेज को, क्या पोटेंशियल करंट, क्या एनोमीटर होता है, क्या हाइड्रोमीटर होता है, ना, आंसर इज एमीटर। आपने क्या मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है, एनियोमोमीटर किसके लिए यूज होता है, और हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जवाब देना। देखो आप करोगे तो फायदा आपको ही है, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन पूछा है और आपको
आता होगा कि नहीं यार, हमने वहाँ उस लेक्चर में सुना था तो हमने जवाब दिया था तो हमें याद है। ठीक है, नेक्स्ट, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर आपने पढ़ा होगा 10th में, स्कूल में पढ़ाते हैं एमीटर के बारे में, आपको लेबोरेटरी में पढ़ाते होंगे इसको, ठीक है, फिजिक्स लैब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के, क्या स्कॉर्बिक एसिड है? नहीं, विटामिन सी नाम है इसका। क्या टोकोफिरोल है? ना, विटामिन टोकोफिरोल ई नाम है इसका। क्या फाइटोनायोडीन है? क्या फाइटोनायोडीन है? यस, आंसर इज यस। 3 नाम है इसके, 3 नेम्स हैं। कौन कौन से हैं ये देख लो, इनमें से कोई भी आए तो आपने बोलना है ये विटामिन K1 का नाम है। फाइलोक्विनोन, फाइटोनाइडोइन, पाइथोमेनाडाइन, तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबलामाइन? मतलब इस विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ये जो कोबाल्ट मैंने बोला ना, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन पुराने में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट एज एन इंग्रेडिएंट? तो आंसर इज विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 plays an important role in the formation of RBCs, cell metabolism, DNA production. विटामिन B12 contains a mineral cobalt, देखो ना मैंने क्या बोला था, कोबाल्ट, तो इसलिए इसका नाम कोबलामाइन बन गया। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन? देखो, जिनको नहीं पता, 2 तरीके के विटामिन होते हैं। विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल, सॉरी, एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? जो पानी के साथ हम कंज्यूम करते हैं और पानी के साथ वो बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिनेशन के थ्रू। फैट सॉल्युबल ठहरते हैं, थोड़ा शरीर में काम लाते हैं और आस्ता आस्ता करके इरेडिकेट होते हैं। हमारा ये सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको सेल एब्जॉर्ब करते हैं। और वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं कि हमने खाया, फटाफट यूज हुआ और यूरिन के साथ बाहर चला गया। कौन कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं? जैसे विटामिन B, विटामिन C। और फैट सॉल्युबल कौन से हो गए? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सब है फैट सॉल्युबल, ये सब है वाटर सॉल्युबल। तो आप बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो आपको वाटर सॉल्युबल लगता है? B1, C, B2, ऑल ऑफ द अबव। बी के अंदर कितने विटामिन मैंने बोला था? बहुत ज्यादा है, तो B1 भी आएगा, B2 भी आएगा, विटामिन C ये भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप देख लेना, यहां से कुछ पढ़ना होगा पढ़ लेना, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? मेटल, धातु, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? क्या मेटल आसानी से टूट जाता है? आंसर इज नो। क्या उसकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? आंसर इज नो। क्या मतलब, क्या मेटल के अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर, कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं, बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या डल अपीयरेंस होता है? क्या मेटल चमकता नहीं है? आंसर इज नो। क्या ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब करता है? आंसर इज यस। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये इलस्ट्रस होता है, ये ब्रिटल नहीं होता, हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? ये मैलेबल होता है और डक्टाइल होता है। मैलेबल मतलब इसको हम जितना चाहे उतनी शीट्स में काट सकते हैं, जितना चाहे उतनी पतली तारों में काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच नॉन मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? नॉन मेटल पूछा, देख लो, आंसर इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर, ये पता होना चाहिए सबको, पेपर में पूछा गया, काफी बार पूछा गया।
ठीक है, ये देख लो ब्रोमीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूछ सकता है आपसे। इट हैज ए ब्राउनिश रेड कलर विद ब्लीच लाइक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध, गंध मतलब कि स्मेल कैसी है इसकी, एंड इट डिजॉल्व्स इन वाटर। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, हमने एटमॉस्फेयर में नहीं पूछा, अगर एटमॉस्फेयर में पूछे, चलो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। इन्होंने बोला अर्थ क्रस्ट में कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, आंसर इज ऑक्सीजन। अगर हमने एटमॉस्फेयर में पूछा होता तो आपने मेरे को बताना है कौन सा था, ठीक है। ऑक्सीजन क्लोज टू 46% है हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट में, क्लोज टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो अगर पानी गंदा है उसमें बैक्टीरिया, काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी सेहत को ख़राब कर सकते हैं, जिससे डायरिया होता है, तो हमें ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो उसको साफ करने में मदद करता है, और वाटर प्यूरिफिकेशन में आंसर इज क्लोरीन। आपने देखा होगा पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि वो उसको साफ कर देता है। क्या ये इफेक्टिव सॉल्यूशन है? नो, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसलिए अभी तो आपको ठीक लगेगा, बाद में आपको इससे भी सेहत खराब हो सकती है। अगर एक्सेस मात्रा में ये पानी में हो जाए तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू ड्रिंकिंग वाटर टू किल पैरासाइट्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। डिफरेंट प्रोसेस कैन बी यूज टू अचीव सेफ लेवल्स ऑफ क्लोरीन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, देख लेना। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ स्मॉल हमने एक सेशन रखा था एमसीक्यूज, आपको ये बताने के लिए कि पुराने पेपर्स में किस हिसाब से पेपर आया हुआ है एमसीक्यू रिलेटेड। तो जनरल साइंस का ये थोड़ा सा था, हमने सारा भी कवर नहीं किया, हमने इसमें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी छोड़ दी है। आने वाले कुछ सेशन में हम इसका भी एमसीक्यू लाएंगे, मगर ये था ऊपर ऊपर से थोड़े 12-15 क्वेश्चन थे इसमें एमसीक्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज रात तक 299 कोर्स की फ़ीस है, जो जो इसको नहीं बाय कर पाए उनको हम 95% डिस्काउंट पे 299 का कोर्स दे रहे हैं। अगर आपने खरीदना है तो खरीद लो, बाद में क्या पता ये मौका मिले ना मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।